500 साल तक वो एक मुस्लिम अक्सरियती रियासत है। 1800 की दहाई कश्मीर पर डोगरा की हुकूमत, एक हुकूमत जो बरतानवी राज के आंखों तले चली। और फिर आता है साल 1947। कश्मीर पाकिस्तान के साथ जाएगा या हिंदुस्तान के, या फिर खुद मुख्तार। हमारी सीरीज द केस ऑफ कश्मीर के पहले हिस्से में इसी पर बात करेंगे। कश्मीर, जिस पर अफगान डायनेस्टी यानी मुगल्स ने कई साल हुकूमत की, उसका इख्तिताम 1839 में होता है। रंजीत सिंह के चलते गुलाब सिंह का डोगरा राज शुरू हुआ, मगर 1846 में एंग्लो सिख जंगों के दौरान कश्मीर पर बरतानवी राज कायम हो जाता है। फिर क्या 1846 में ही अंग्रेज और राजा गुलाब सिंह के दरमियान ट्रीटी ऑफ लाहौर पर दस्तखत हुए, जिसके बायस वो हिस्सा जो अभी तक राजा के कंट्रोल में था, उस पर वो अपना राज कायम रख पाया। और साथ ही ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसमें 75 लाख नानकशाही रुपयों के एवज कश्मीर अंग्रेजों से खरीद लिया जाता है। यह सौदा अंग्रेज के लिए अच्छा था, क्योंकि इतना ही तो खर्चा उसका एंग्लो सिख जंगों के दौरान हुआ था। इस सौदे में दिफा, बैरूनी ममालिक से राब्ते और फॉरेन अफेयर्स का कंट्रोल अंग्रेज के पास ही रहा। डोगरा राज के दौरान आम कश्मीरी महाराजा के जुल्म और ज्यादतियों का शिकार पिस कर रह गया। इस ज्यादती को एक बार वॉइस रॉय लॉर्ड लिटन ने 1880 में लंदन को लिखे गए अपने खत में कुछ यूं बयान किया कि कश्मीरी महाराजा के मजालिम से बेहद अफसुर्दा और अक्सर दिमागी तौर पर मफलूज हो चुके हैं, और ये बरतानिया की जिम्मेदारी है कि हालात का अजाला किया जाए, क्योंकि हमने ही तो कश्मीरियों को एक ऐसे महाराजा के हवाले किया जो उनके लिए बिल्कुल अजनबी है। इन्हीं हालात में वक्त गुजरता गया और फिर आया साल 1930। शेख अब्दुल्ला नामी एक नौजवान कश्मीर की आज़ादी के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस पार्टी की बुनियाद रखता है, ताकि हिंदू, मुस्लिम और सिख मिलकर महाराजा और अंग्रेज का सामना कर सकें। पार्टी का जल्द ही नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस रख दिया जाता है। कश्मीर में जगह जगह तहरीक आज़ादी जोरों पर है और हर लब पर नारा हमको चाहिए आज़ादी। अपने खिलाफ माहौल बिगड़ता देख महाराजा शेख अब्दुल्ला को गिरफ्तार कर लेता है। जब बर सगीर पाको हिंद में अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की तहरीक चल रही, तो कश्मीर में ऐसी ही तहरीक महाराजा हरी सिंह के खिलाफ जोरों पर है। 1935 में गिलगित को अंग्रेज 60 साल की लीज पर महाराजा से ले लेता है, क्योंकि साथ लगते चीन में कम्युनिस्ट इनकलाब जोरों पर है और अंग्रेज खौफजदा कि कहीं ये इनकलाब कश्मीर में भी न आन पहुंचे। साल 1947 पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक हकीकत बन चुके, मगर महाराजा अभी भी फैसला नहीं कर पाया। वो चाहता है स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की तरफ। उसका मानना है कि कश्मीर को एक आज़ाद रियासत के तौर पर रखा जाए। अगर इसने पाकिस्तान या भारत के साथ शामिल होना ही है, तो जो मुल्क इल्हाक की शराइत को मानेगा उसके साथ इल्हाक कर लिया जाएगा। इसी दौरान रियासत मुसलमानों से हथियार लेने लगी, ताकि किसी भी फैसले की सूरत में कोई मज़ाहमत मुमकिन ना हो पाए। माहौल देख मुसलमानों ने महाराजा के खिलाफ बगावत कर दी और उनका साथ देने पहुंचे पाकिस्तानी कबाइल, जिन्हें पाकिस्तानी फौज की सपोर्ट हासिल है। आज़ादी से कुछ दिन कबल लीज पर लिया गिलगित अंग्रेज महाराजा को वापस कर देता है।
साथ ही गिलगित स्काउट्स के कमांडर मेजर ब्राउन और उनके जूनियर मुसलमान ऑफिसर गिलगित गैरिजन से बगावत का ऐलान कर देते हैं और महाराजा के गवर्नर घनसारा सिंह को गिरफ्तार करके गिलगित को पाकिस्तान के साथ शामिल करने का ऐलान कर दिया जाता है। मेजर ब्राउन को पाकिस्तानी हुकूमत ने 45 साल बाद सितारा इम्तियाज से भी नवाजा। पाकिस्तानी फौज के कश्मीर ऑपरेशन को गुलमर्ग का नाम दिया गया। इन ऑपरेशंस का आगाज पुंछ से हुआ। ब्रिगेडियर अकबर खान के चलते पाकिस्तानी कबायलियों ने एक हमला किया और बारामूला तक चले आए। सरदार इब्राहिम जो पेशे से वकील थे, साथ ही उन्होंने मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ को आज़ाद कश्मीर का नाम देकर उस इलाके का कंट्रोल संभाल लिया। इस इलाके और आगे चलते ऑपरेशंस में हासिल किए गए इलाकों को आज भी आज़ाद कश्मीर कहा जाता है। अब हालात महाराजा के बस में नहीं रहे। उसने 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू में भारत से इल्हाक का ऐलान कर दिया और साथ ही पहली पाकिस्तान भारत जंग का आगाज। इस सारे माहौल के दौरान भारत शेख अब्दुल्ला को भी इस उम्मीद में रिहा कर देता है कि वो वाहिद कश्मीरी नुमाया लीडर होने की खातिर हालात को कंट्रोल कर लेंगे। ये लड़ाई लगभग 1.5 माह चली। जंग को रुकवाया जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रुख करते हैं। यूनाइटेड नेशंस एक करारदाद जारी करती है जिसमें कहा जाता है कि दोनों फौजें जिन इलाकों में कंट्रोल कायम कर चुकी वहां पर ही महदूद रहें। दूसरा ये कि फौजों की तादाद अपने इलाकों में कम से कम की जाए। एक आरसी हुकूमत बनाई जाए जो ये मुमकिन बनाए कि प्लेबिसाइट यानी दोनों इलाकों में राय शुमारी मुमकिन हो। अहकामात के तहत एक आरसी हुकूमत बनाई गई जिसका वजीर आज़म शेख अब्दुल्ला को ठहराया गया और इसके साथ ही पहली पाकिस्तान भारत जंग इख्तिताम को पहुंची। वक्त चलता रहा और साथ ही ये आरसी हुकूमत भी 1952 में दिल्ली अकॉर्ड के तहत कश्मीर को अपना एक अलग झंडा रखने का इख्तियार दिया गया और साथ ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 भी शामिल कर लिया गया जिसके तहत कश्मीर को सिर्फ भारतीय आइन की उन्हीं शिकों को मानना होगा जो इल्हाक के मुआहदे में शामिल थीं। रियासत जम्मू और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया गया मगर रियासत की ऑटोनमी यानी खुद मुख्तारी को भी बरकरार रखा गया। कुछ ही अरसा गुजरा था कि शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने गिरफ्तार कर लिया और इसकी हुकूमत को भी गिरा दिया। साथ ही रियासत में युवराज करण सिंह की हुकूमत आ गई जो भारतीय हुकूमत की वफादार थी। आर्टिकल 356, आर्टिकल 357 और मुतअद्दिद प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स के तहत रियासत की इस ऑटोनमी को भी ख़त्म कर दिया गया और कश्मीर का इंतज़ाम भारत से मुकम्मल तौर पर कर लिया गया। यहाँ ये हो रहा था, वहाँ पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो भारत के इन इक़दामात से परेशान जनरल अयूब को सरहद पार भारतीय कब्जे वाले कश्मीर में फौजी कार्रवाई के मशवरे दे रहे थे। ये फौजी कार्रवाई दरअसल क्या थी और किस तरह ये ऑपरेशन पाकिस्तान भारत दूसरी जंग की वजह बना, इस सीरीज के दूसरे हिस्से में हम आपको यही सब कुछ बताएंगे। You're watching देखो सुनो समझो YouTube चैनल। Until the next time, Allah Hafiz।